जनता के करोड़ों रुपए डूबते हैं तो डूबने दो। हम तो करते रहेंगे हंगामा। जनता के सवाल दब जाते हैं तो दबने दो। हम तो करते रहेंगे शोर शराबा। जनता के मुद्दों पर चर्चा हो न हो। कहाँ सीख पाते हैं? अब विपक्ष का काम है हंगामा करना, हंगामा करके लोग सदन का भेंट चढ़ा देते हैं। हम तो करते रहेंगे चिक चिक। जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद होती है तो होने दो। सदन की एक दिन की कार्यवाही में जनता की गाड़ी कमाई के कितने लाख रुपए खर्च होते हैं? चाहे जितना भी खर्च होता हो। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हमारी बात भी सुनिए। चाहे जितना भी पैसा खर्च हो, हम आए हैं जनता के सवाल को ही यहाँ रखने के लिए। हम तो करते रहेंगे बवाल। जनता के मुद्दों पर सवाल जवाब हो न हो। जनता की गाड़ी कमाई लाखों रुपए एक दिन में फूंक दिए जाते हैं। इसका कुछ दर्द माननीयों को होता है कि नहीं? बहुत दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द अगर होता तो सदन को चलते अगर उनकी कोई बात कहनी है तो वही बात समय अपना निर्धारित करा करके उस पर बहस करा लेते। हंगामे के लिए हम जवाबदेह हैं। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की है, मगर सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इस तरह से क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आपके गांव, कस्बे, मोहल्ले, शहर में सड़क का सवाल हो, स्कूल की बदहाली का सवाल हो, अस्पताल को लेकर सवाल हो या पानी की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं का सवाल हो, आपके इन्हीं सवालों को उठाने का मंच है सदन, जहां आप अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं ताकि वो आपसे जुड़े सवाल उठाएं और उसका समाधान हो सके। लेकिन बिहार विधानमंडल के 3 दिनों के सत्र में आपसे जुड़े 367 सवाल, जी हां 367 सवाल आपके ही चुने जनप्रतिनिधियों के शोर शराबे में दब गए। 27 नवंबर को 106 सवाल, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा 68 सवाल थे। 28 तारीख को 164 सवाल थे, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े 88 सवाल थे। 29 नवंबर को 97 सवाल पूछे जाने थे, जिसमें नगर विकास विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा 88 सवाल थे। लेकिन ये सभी सवाल माननीयों के शोर शराबे में दब गए। लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी कमाई खर्च होती गई। जी हां, आपके सवाल जरूर दब गए, लेकिन आपकी गाड़ी कमाई खर्च होती गई। दरअसल सदन के एक दिन की कार्यवाही पर 8 लाख रुपए खर्च होते हैं। माननीयों को एक दिन की कार्यवाही के लिए 2000 रुपए मिलते हैं। इस लिहाज से 243 विधायक और 75 विधान पार्षदों को मिलने वाली रकम 6,36,000 रुपए होती है। लेकिन जनता से जुड़े सवालों के बजाय हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ी। मुश्किल से औसतन पूरे दिन की कार्यवाही 15 से 20 मिनट ही चल पाई। 27 नवंबर और 28 नवंबर दोनों दिन पूरे दिन की कार्यवाही सिर्फ 16 मिनट चली। बजट सत्र के दौरान भी हंगामे की भेंट चढ़ गए थे जनता के 2.25 करोड़ रुपए। 23 बैठकों में सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही तब भी गिनती के ही चल सकी थी। तो क्या हंगामा ही अब लोकतंत्र की नियति बन गई है? और क्या माननीयों का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही रह गया है, भले ही सूबे की सूरत बदले या ना बदले? आज इसी पर प्राइम डिबेट, और आज हमारे साथ जो माननीय मौजूद हैं, सभी माननीय ही हैं। आप सभी का स्वागत है।
रामदेव राय हैं, कांग्रेस विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, आरजेडी विधायक संजीव चौरसिया हैं, बीजेपी विधायक, और वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, जेडीयू विधायक। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सर रामदेव राय जी, आखिर क्या ऐसी नौबत आ जाती है कि आप पहले तो किसी विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन वहां अपना प्रस्ताव मूव ही नहीं करते और हंगामा करने लगते हैं? बोलना प्रारंभ करूं? जी बोलिए ना। पहले तो मैं आपके इस स्टूडियो को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे अपने यहाँ आने का मौका दिए हैं। बहुत खुशी भी है। दुख इस बात की है कि अगर बहुत पहले से आप यहाँ बुलाए रहते तो आपके सारे स्टाइल को मैं स्टडी करता, मगर अचानक आया हूँ और अचानक आपके बुलावे पर, और सवाल का जवाब भी देना है। जवाब हंगामा शब्द को जरा हटा देते तो लोकतंत्र के लिए काफ़ी ही विचारणीय प्रश्न हो जाता। सारे दल के लोग इस पर विचार करते। हंगामा शब्द कोई आज नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी से हम झगड़ा करने के लिए कुछ बोलते हैं। हम जनता की गाढ़ी कमाई की बात आप बोल रहे थे, मैं सब सुन रहा था। जनता की गाढ़ी कमाई का ही तो यहाँ हम चुक्ति करते हैं। अगर जनता पर अत्याचार होता, अनाचार होता है, दुराचार होता है, व्यभिचार होता है और इतना बड़ा क्राइसिस होता है बिहार राज्य में, तो हमारा क्या फर्ज और क्या धर्म होता है? फर्ज अदा करो, हक पैदा होगा। जब तक हम फर्ज अदा नहीं करेंगे, हक कहाँ से पैदा होगा? तो हम फर्ज अदा करते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई हम लेते हैं, खर्च करवाते हैं, तो जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते। क्या बुलंदी से आवाज उठाना को हंगामा नहीं कहा जा सकता। 20 मिनट भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई, एक भी सवाल नहीं उठ पाए। क्यों आती है? एक भी सवाल नहीं उठ पाए। आप भी चौथा स्तंभ है, आपको भी विचारना चाहिए। किसी पत्रकार पर हमला हो जाए तो विधायक का क्या फर्ज होता है? वो दलगत भावना से ऊपर उठ करके इस पर दौड़ेगा, आपके लिए मरेगा, आपके लिए आवाज उठाएगा। नहीं रामदेव जी, बिहार में बिल्कुल आप आवाज उठाइए, लेकिन आवाज दरअसल उठाने के तरीकों में लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस आरजेडी विपक्ष में जितने भी होते हैं सब हंगामा करते हैं और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रहती है। के मुताबिक चलते हैं, 105 के नियमावली के 105 के मुताबिक चलते हैं, नियमावली 104 के मुताबिक चलते हैं। मगर सरकार चाहे तो तब ना। सरकार तो स्वयं लगता नहीं है कि सरकार है। सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। हाउस अगर सदन बढ़िया से चलावे, अच्छे ढंग से तरीके से नियमावली के अनुसार, तो हम लोग क्यों ऐसा करेंगे? कभी नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार हंगामा को बढ़ावा दे रही है। सरकार अच्छा दिन भी देखा, सरकार सदन को नहीं चलने दे रही है। वशिष्ठ नारायण हमारे समय में बाबू कपूरी ठाकुर जी उस समय विपक्ष के नेता होते थे और उनके समय कांग्रेस के लोग विपक्ष के नेता होते थे। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम लोग किसी सुपर हाउस से निकलते थे और फिर हाउस में चले आते थे, क्योंकि सरकार स्वयं संवेदनशील थी। सरकार चाहती थी कि हम विपक्ष से मिलकर के सारी समस्याओं का निदान कर लें। कैसे हाउस चले, सम्मान करने के बाद हाउस कैसे, यही तो विडंबना है रामदेव जी की वो दौर कहाँ गया? लेकिन आज क्या वो दौर कहाँ गया? रामदेव जी एक सेकंड की क्या परिस्थिति? रामदेव जी ठीक है, जब स्वयं सरकार के जो रामदेव जी एक सेकंड सर, यही तो विडंबना है कि वो दौर कहाँ गया जब विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष लगता नहीं था। मुख्यमंत्री सवालों से जरूर सरकार को परेशान किया जाता था, लेकिन हंगामे से नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि सवाल उठाने का वो मंच है। सवाल कहां है? सवाल ही नहीं है, सिर्फ हंगामा है। सुरक्षा गृह है, वहां घटना। वशिष्ठ नारायण सिंह जी, निरीह बच्चियां चीख रही है, सरकार सदन नहीं चलने देना चाह रही है। सरकार की मंशा पर सवाल है यहाँ पर। सरकार, विपक्ष तो चाहता है नियमों से चले, में घोटाले हो रहे हैं। देखिए, तो कौन सुनेगा? सरकार चाहती है कि सदन चले और बिहार के जनता के हित में काम हो, लेकिन विपक्ष के लोगों का सदन को डिस्टर्ब करने का नियति बन चुका है और केवल हंगामा खड़ा करके मीडिया में बने रहने की इन लोगों की आदत बन चुकी है। मैं बता दूं कि सारे एमएलए का 243 एमएलए का क्वेश्चन आवर पूरा का पूरा ये लोग बर्बाद कर चुके। जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तारांकित प्रश्न है, शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण है, निवेदन है, जब हम लोग करते हैं तो उसकी पदाधिकारियों के द्वारा जवाब आता है और पदाधिकारी पर एक दबदबा बनता है कि नहीं, हम इस काम को करना चाहिए। लेकिन इन लोग एक दिन सदन नहीं चलने दे रहे हैं। स्पीकर साहब ने कहा कि भाई जो आपकी सवाल है उस सवाल पर डिबेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
सरकार भी कह रही है कि आपके जो सवाल है लाइन ऑर्डर या अन्य जो विषय है उस पर हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग डिबेट के समय के लिए तैयार नहीं है। ये लोग खाली केवल एक मुद्दा पड़े हुए हैं कि हमको इस विधानसभा को चलने नहीं देना। तो सरकार अगर डिबेट के लिए तैयार है तो दिक्कत क्या है अख्तरुल इस्लाम शाहीन? विपक्ष के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। अख्तरुल इस्लाम, इसका मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट आप करना चाह रहे हैं। सुनिए, चर्चा क्वेश्चन आवर के बाद सुनिए करता हूं कि सुमित बाबू, क्वेश्चन आवर के बाद डिबेट होता है, तो जब क्वेश्चन आवर पूरा ही नहीं करने दे रहे हैं तो फिर डिबेट पे जाने की कोई सवाल नहीं पैदा होता है। क्वेश्चन आवर खा जा रहे हैं, के हाथ में नहीं है। क्वेश्चन आवर के बाद 2 बजे से डिबेट होता है। एक सेकंड, बारी बारी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, स्पीकर भी कह रहे हैं कि आप विशेष वाद विवाद करवा लीजिए, तो फिर आप सदन को या प्रश्नकाल को सिर्फ बाधित करने के मकसद से आते हैं। इसका मतलब हम ये माने पब्लिसिटी स्टंट एक तरह से आप कहते हैं हंगामा को। जनता के ये संवैधानिक अधिकार है। एक सेकंड, रामदेव जी हो गया। वशिष्ठ नारायण जी और रामदेव जी प्लीज हो गया। एक सेकंड, बाकी मेहमान भी है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, हाँ एक सेकंड कहना चाहता हूं, एक सेकंड सर। रामदेव जी आवाज आ रही है तो सर प्लीज। मैं आ रहा हूं वशिष्ठ जी, मैं आ रहा हूं वशिष्ठ जी, मैं आ रहा हूं वशिष्ठ जी आपके पास। आप तैयार हैं ना? हाँ अख्तरुल इस्लाम ये तो कह रहे हैं कि तैयार हैं डिबेट के लिए, तो आपको फिर क्या दिक्कत है? डिबेट सरकार कल करावे तो हम तैयार हैं जी। हमसे सवाल सुमित जी, जिस तरह आप हमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं और अगर कोई एक लोग चाहता है कि उसमें इंटरप्ट करें और डिबेट का टाइम को डिटेन कराएं, तो देखिए इसी तरह होता है। जब सरकार सदन चलना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार चाहती है तो सदन अच्छे से चलता है, सरकार चाहती है तो उस सवाल जवाब से पीछे हट जाती है और स्थगित कराती है। अभी बिहार में जो सबसे गंभीर मामला था, जो पूरा बिहार पूरे दुनिया में कलंकित हुआ है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त अल्फाज में मुजम्मत कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है और पूरे कार्यशैली पर न वो तो कह रहे हैं कि तैयार हैं डिबेट के लिए, लेकिन एक विशेष समय निर्धारित होना। तैयार हैं, एकदम तैयार हैं। समय तो कह रहे हैं फिर दिक्कत क्या है? फिर दर्शकों के सामने हंगामे की तस्वीर क्यों आ रही है? मुद्दा नहीं है। देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा रहेगा तब बहस करेंगे। देखिए क्वेश्चन आवर में आप यही बताइए ना कि बर्दाश्त करने का हुआ है, सरकार में एक कितना फजीयत है बिहार का, दुनिया में क्या हुआ? कोई रोक नहीं संदीप चौरसिया जी, फिर यही हंगामा, क्या यही हंगामा अब राजनीति की पहचान बन गई है? हम यही माने यहाँ भी वही हंगामा ही अब सियासत है एकमात्र। अपनी आवाज को मीडिया के सामने नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें हंगामा नजर आता है, शोर शराबा नजर आता है दर्शकों के सामने। आप इसकी रिकॉर्डिंग 11 बजे चलती है सर। रामदेव जी, आप लोगों से गुजारिश है देख लीजिएगा, आपकी एक भी आवाज नहीं आती है। ठीक उसी तर्ज पर सदन से कोई भी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाती। आप नहीं होती है हमारी आवाज बुलंदी के साथ कोने तक। दो विषय स्पष्टता इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए कि सदन जो प्लेटफॉर्म है और कम दिनों का है, तो सदन के अंतर्गत जो विषय है वो स्वागत योग्य इसलिए भी रहता है कि नियमावली संचालन के अंतर्गत सदन चलती है। उसके अंतर्गत जिन जिन विषय को लाना लाइए, कहीं कोई नहीं है। आज इनका ही सवाल सबसे ज्यादा था, विपक्ष का ही ध्यानाकर्षण सबसे ज्यादा है, विपक्ष का ही अल्पसूची सबसे ज्यादा है, प्रश्न सबसे ज्यादा है, तो इनके ही विषय पर चलना चाहिए। पर मकसद चलने देने का नहीं है, ये तो स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं। उसका कारण यह है कि जब वाद विवाद के लिए माननीय अध्यक्ष जी भी जब तैयार थे तो क्यों नहीं तैयार हुए? वह इसलिए नहीं तैयार हुए, अब हम कुछ बोलेंगे तो तुरंत फिर रिएक्ट करेंगे कि इनके कोई दूध से धुले हुए नहीं है। जैसे सब विषय पर जो उठा रहे हैं, तो राजवल्लभ जी का क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित किए? एक सेकंड, नहीं हो पाया। ऐसे चर्चा होती ना, विवाद क्या सरकार इसका मतलब तैयार नहीं है? तो सरकार इसका मतलब तैयार नहीं है। ये सब जवाब इनको सदन के अंतर्गत देना पड़ता है, तो देंगे नहीं। और सरकार तैयार है वाद विवाद के लिए, इस मुद्दे पर सरकार तैयार है क्या वाद विवाद के लिए? विशेष वाद विवाद के लिए तैयार है सरकार जी? सर विशेष वाद विवाद के लिए सरकार तैयार है लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर? निश्चित।
आज तो सब मुद्दे पर सदन के अंतर्गत जो वाद विवाद कराना है सब तैयार है सरकार, इसलिए कि हर चीज पर न्यायपूर्ण संगत के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और हर चीज पर कोई चीज छुपाते नहीं है। इंक्वायरी होना है तो मुजफ्फरपुर में वही चाह रहा है, तो फिर ये हंगामा होता क्यों है? फिर कोर्ट को देख लीजिए, अभी डिबेट कर रहे हैं, अभी डिबेट को हम लोग मंदिर है। एक सेकंड बारी बारी से अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब एक सेकंड सुन लीजिए अख्तरुल इस्लाम साहब सुन लीजिए। सरकार जब तैयार है, कह रही है बार बार कि हम वाद विवाद के लिए तैयार हैं, यह जरूर है कि वो नियमावली से सदन चलता है। रामदेव जी भी आप कह रहे हैं, वरिष्ठ आप विधायक हैं, तो नियमावली तो यह भी है ना सर कि आप अगर चाहते हैं उन विषयों को उठाना तो शून्यकाल में उठा सकते हैं, प्रश्नकाल चलने देते। प्रश्नकाल को बाधित करके क्या आप पब्लिसिटी स्टंट चाहते हैं? शून्यकाल का इंतजार क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रश्नकाल को चलाना इसका जवाब सरकार तो स्वयं प्रोत्साहित करती है। सर आप शून्यकाल का इंतजार कर सकते हैं? आप मेरे पास सर तीनों दिन का बुलेटिन है जो बिहार विधानसभा की वेबसाइट पर है, मैं आपको और दर्शकों को भी बता देता हूं। शुरुआत से ही विपक्ष के सदस्य वेल में आ जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं प्रश्नकाल शुरू होते ही। तो फिर प्रश्नकाल आप चलने देते नहीं, शून्यकाल तक का इंतजार नहीं करते, जबकि शून्यकाल में आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। इसका मतलब आपका मकसद हंगामा करना है? नहीं, आप अपनी बात बोल रहे हैं सुमित जी। एक सवाल को आपने 5 बार किया, जवाब भी नहीं सुना। बताइए। आपने 5 बार सवाल किया। हाँ, शून्यकाल में सिर्फ सदस्य अपनी बात को 50 शब्दों के अंदर रख सकता है, उसका जवाब सरकार देने के नहीं देती है। परंपरा ही नहीं है सरकार को देने की। अभी इतना गंभीर मामला है, 50 शब्द भी आ जाएंगे ना आपके इस मुद्दे पर सदन में, नहीं देगी तो सदन के जरिए आवाज पहुंचेगी। सीबीआई ने इस हंगामे में कोई आवाज नहीं पहुंचती है कि लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद करके रखा है। प्रधानमंत्री अस्थाना ने मिल करके सीबीआई को गलत केस किया है। बताइए सीबीआई इंक्वायरी कब हुआ, सजा कब हुई, इनके समय इंक्वायरी कब हुआ? सीबीआई का मुख्यमंत्री सदन में आते नहीं। क्या बात करते हैं आप? देखिए वीडियो फुटेज दिखाइए भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री वीडियो फुटेज दिखाइए, कैसे चलता है सदन? बिहार कलंकित हुआ है। अब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री को पद पे बने रहने का इतना बड़ा कमेंट के बाद तो ये मुख्यमंत्री को पद पे मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये सब बात भी इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि बार-बार के सही दफा के तहत केस सदन में जो विषय पर बार-बार मोदी जी जो आरोप, रामदेव जी आ रहा हूं मैं, एक सेकंड संजीव जी और अख्तरुल साहब को, एक सेकंड अख्तरुल साहब हो गया। अब संजीव जी आपको जवाब दे रहे हैं, संजीव जी आपको जवाब दे रहे हैं, संजीव जी आपको जवाब दे रहे हैं, संजीव जी आपको जवाब दे रहे हैं। 30 साल के उम्र में यही हंगामा दरअसल जनता के सारे मुद्दे इसी हंगामे में दबते जाते हैं। सर मेरा यही कहना है, प्लीज हंगामा मत कीजिए सर, प्लीज बारी बारी से सर, प्लीज आप सभी माननीय हैं, गुजारिश करता हूं। संजीव चौरसिया जी एक सेकंड, संजीव चौरसिया जी एक सेकंड, संजीव चौरसिया जी एक सेकंड, संजीव चौरसिया जी एक सेकंड। अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं सर, और ये दर्शक भी देख लें। दरअसल हो क्या रहा है, यहां विपक्ष में रहने का मतलब है हंगामा, हंगामा विपक्ष में रहने का मतलब है हंगामा, और यही होता रहा है चाहे वो कोई भी पार्टी हो। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तब बीजेपी करती थी हंगामा, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2017 की है, मार्च 2017 की, जब बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी के सदस्य को आप देख सकते हैं, कुछ उसमें मंत्री बन गए हैं। आज आरजेडी हंगामा कर रहा है, आरजेडी विपक्ष में है, तब आरजेडी बीजेपी पर हमला करता था कि सदन नहीं चलने देना चाहती है बीजेपी। तो यही तो कह रहे हैं हम कि हंगामा दरअसल करना मकसद हो गया है विपक्ष में रहते हुए, और हंगामा एकमात्र सियासी पब्लिसिटी स्टंट हो गया है आप लोगों का। खड़ा करना अपना मकसद नहीं है। सर संजीव जी आप भी बीजेपी में थे, आप हंगामा कर रहे थे। हंगामा खड़ा और विपक्ष के लोग करना चाहते हैं।
वही तो कह रहे थे, विपक्ष में बीजेपी की थी, वो तब हंगामा करती थी, आज आरजेडी में है तो आरजेडी हंगामा खड़ा कर रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुमित जी, मुद्दों का जो अभाव है और क्वेश्चन आपको क्यों मार रहे हैं सुमित जी? बारी बारी से बारी बारी से अख्तरुल साहब, बारी बारी से अख्तरुल साहब, बारी बारी से रामदेव जी प्लीज, बारी बारी से रामदेव जी। फिर हम चुप रहेंगे, फिर दूसरे आदमी बोले हम चुप रहेंगे। एक सेकंड सर, आप लोग सभी माननीय हैं, बेहद समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं एक दूसरे की आवाज नहीं जा रही है, एक दूसरे की आवाज ऐसे टोका टोकी से किसी की आवाज नहीं जा रही है। प्लीज मैं बारी बारी से नाम लूंगा, बोलते जाइएगा सर। वशिष्ठ जी। तो हम लोग आपस में ऐसा विचार कर लेंगे, बारी बारी से बोले, अच्छा रहेगा। नहीं विचार नहीं, मैं ही बोलूंगा सर। आप सब लोग इतना संभ्रम। हाँ, इसलिए ये बहुत अच्छी बात, यही तो लोकतंत्र है सर। वशिष्ठ जी, अगर गृह विभाग ही नहीं है, गृह विभाग को ही अलग रखा गया है उस वर्ग को, और जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं तैयार डिबेट करना, कैसे होगा? यानी सरकार भाग रही है। मैं बता दूं, सुना जाए। हम लोग भी हाउस के एक सदस्य हैं। जब विपक्ष के लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया तो माननीय स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा कि अभी क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन को चलने दीजिए। क्वेश्चन बिहार की जनता के हित की बात होती है, इसको चलने दीजिए। इसके बाद 2 घंटा के लिए 2 बजे के बाद विशेष से सदन में बना करके हम लोग 2 घंटा इस पर हम बात विवाद कराएंगे। और ये रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में। लेकिन सदन सुना जाए, लेकिन विपक्ष के लोग इस सवाल पर तैयार नहीं हुए, तुरंत उठते हैं और उठ करके बेल में आते हैं, बेल में आकर हंगामा खड़ा करते हैं। क्या दिक्कत है टेबल उठाकर साहब? फेंकते हैं, टेबल पर चढ़ते हैं। हो गया, ये क्या लोकतंत्र? क्या विशेष वाद विवाद क्यों नहीं कर सकते हैं आप 2 घंटे का इसी मुद्दे पर? नहीं तो वही तो क्या लोग हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर विधानसभा अध्यक्ष विशेष वाद विवाद का घोषणा कर देते तब ना हंगामा शांत होता। नहीं, रिकॉर्ड में है सर, अभी तक रिकॉर्ड में है। अध्यक्ष ने कहा, माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपको वाद विवाद हम करवा देंगे, आप अभी शांत हो जाइए, यही उन्होंने कहा। जी प्रोसीडिंग में है, तो क्यों नहीं? प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, ये प्रोसीडिंग का विषय है। वहीं से मैंने भी लिया है। ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधानसभा समिति की बारी बारी से है? अच्छा जी, एक से। विधानसभा अध्यक्ष ने एक बार भी कहा कि हाँ हम इस पे डिबेट कराएंगे, 2 बजे के बाद कराएंगे, प्रोसीडिंग से निकालिए, एक बार भी नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कॉल डिटेल्स के आधार पर मंजू वर्मा जेल में है, आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? मेरा आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि अनेक मंत्री और अनेक सत्ता में बैठे लोग शामिल है। सिर्फ कॉल डिटेल्स आप कोई मंत्री कह दे, एक लाइन में, एक पंक्ति में कह दे कि कॉल डिटेल्स सार्वजनिक किया जाएगा, तो हम विपक्ष के लोग पीछे हट जाएंगे और उस पर भरोसा करेंगे। तो यही तो चीज है कि वाद विवाद और चर्चा के बाद ही ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप हिट एंड रन क्यों कर रहे हैं? हिट एंड, कोई मुद्दा उठा लिया, सवाल उठा लिया, फिर भाग गए, ऐसा क्यों? क्यों नहीं हम 2 घंटे की विशेष बहस हो और लोग देखें, लाइव टेलीकास्ट हो और आपके सवाल, आपकी बात भी आए, सरकार का जवाब भी आए, ताकि सब तो सामने आ जाए। तो हंगामा ही क्यों? विपक्ष तो यही चाहता है ना। हम विपक्ष चाहता तो आप प्रश्नकाल चलने देते और कहते कि ठीक है हम वाद विवाद का इंतजार करते हैं। नहीं, इसके लिए अध्यक्ष घोषणा करेंगे। नहीं, जब विपक्ष हल्ला करता है, ये कहता है नहीं, ये प्रोसीडिंग में है, करेंगे ना कि ठीक है, प्रोसीडिंग में है, जो उन्होंने बोला है स्पीकर में, प्रोसीडिंग में है। रामदेव जी सरकार के रामदेव जी सवाल साफ सुथरा हो, मुझे डिबेट करने में क्या दिक्कत है? 2 बजे हम चोर हैं, हम लुटेरा हैं, ऐसा तो है नहीं। रामदेव जी है, जो भी दोषी है वो जेल जाएगा, जेल गया, मुख्यमंत्री सदन जेल जाएगा, लेकिन राज हो गया। मुझे लगता है कि विशेष वाद विवाद से आप भी बचते रहे और गृह विभाग को अलग रखकर सरकार भी कहीं ना कहीं भाग रही है। एक सेकंड रामदेव जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? एक सेकंड, पैसा हो गया रामदेव जी। मैं ये कहना चाहता रामदेव जी, सर सवाल आपसे भी है। आपने भी सभी विधेयकों पर संशोधन प्रस्ताव या विचार विमर्श के लिए आपने दिया था, प्रश्न, ध्यानाकर्षण, सब पर मैं रहता हूं। तो ये क्या सोच कर दिया था कि ऐसे ही जाने देंगे? आपका नाम तक लिया गया आसन की ओर से और आप, मैं एक चीज, मैं आपसे सिर्फ देखिए, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि सारे चीज मैं पहले कहा कि नियमावली के अनुसार चलता है। कार्य मंत्रणा समिति विधानसभा में क्यों बनी है? यही विचारणीय प्रश्न है।
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर यदि हमारे माननीय अध्यक्ष जी या हमारी सरकार बात कर लेती कि हम विचार विमर्श करने के लिए अलग टाइम निर्धारित करते हैं, तो ये परिस्थिति कभी पैदा नहीं होती। हमारे जैसे लोग तो इसको पसंद नहीं करते हैं, मगर लाचार आप करते हैं। आप कहते हैं कि कुर्सी तोड़ने की बात, टेबल तोड़ने की बात, तो याद कर लीजिए कि इससे पहले जो महागठबंधन की सरकार थी, सर संजीव जी, तब आप ऐसे ही करते थे। पीरियड में क्या क्या होता था, जेडीयू और आरजेडी वाले कहते थे आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आज आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट क्या मान लो कि हंगामा एक नियम बन गया है। ये अच्छी चीज है, हमें याद है कि बाढ़ सुखाड़ पर जब हम इसका घोर विरोध करते हैं। सरकार की नियत पीछे नहीं जाना चाहिए। जब तक सरकार की नियत साफ सरकार को चाहती है कि अगर हम तो आप भी करते थे पहले, हमारे ऊपर से फिर आरोप लगेंगे। 1.5 साल पहले आप करते थे, आज आरजेडी कह रहा है। नहीं भागना चाहिए। स्थिति में सरकार बदनाम होने से बचने के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया सर, यही खत्म करते हैं। हंगामा मत हो, ये आप लोगों से गुजारिश, क्योंकि हंगामे में किसी भी सवाल को लेकर जो आवाज उठनी चाहिए वो आवाज दब जाती है हंगामे में। जनता से जुड़े सवालों को उठाने के लिए आपको भेजा गया है, ना कि हंगामा करने के लिए। नमस्कार।